हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द मोम क्लासेस में। और आज अध्ययन करेंगे इनपुट और आउटपुट जो डिवाइस होते हैं। इसे आप नॉर्मल वीडियो न समझे, ये स्पेशल नोट्स प्रोग्राम है और वीडियो ज़रा सा भी स्किप ना करें। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट लाइनों को ऐड किया गया है। फालतू का मटेरियल नहीं मिलेगा इस वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ज़रूर अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर एक बार ज़रूर ठोक देना। तो आज शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो इनपुट डिवाइस होते हैं उनके बारे में अध्ययन करें। तो इनपुट डिवाइसों के बारे में अध्ययन करें तो इनमें सबसे पहला जो इनपुट डिवाइस होता है दोस्तों, वो होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में अध्ययन करें तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसमें 101 कीज़ है। कीज़ मतलब बटन है। 101 बटन या कीज़ होते हैं किसमें? कीबोर्ड में। ये 4 प्रकार की होती है। ये जो 101 कीज़ होती हैं दोस्तों, ये कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। आइए इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करें। फंक्शन की, सबसे पहला होता है फंक्शन की। यह कीबोर्ड की सबसे ऊपर होती है। फंक्शन की जो होती है कीबोर्ड की सबसे ऊपर की होती है। इसकी संख्या 12 होती है। 12 कौन कौन सी होती है? F1 से लेकर F12 के बीच जो होती है। जिस प्रकार ये हमारा कीबोर्ड है, इसमें यहाँ पर जो कीज़ होती है, यहाँ पर जो कीज़ होती है 1 2 3, इस प्रकार से जो कीज़ होती है वो होती है दोस्तों, बात करें तो फंक्शन कीज़। इसी के साथ F1 का जो काम होता है वो कंप्यूटर पर काम करने के समय मदद की आवश्यकता जब होती है तो हम F1 को प्रेस करते हैं। F2 की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है F2। और इसी के साथ F2 के बारे में अध्ययन करिए तो F2 दबाने पर दोस्तों इस कुंजी की सहायता से किसी भी फोल्डर या फाइल का नाम बदल सकते हैं। तो जब हमने कोई फोल्डर खोल रखा है, F2 हम प्रेस करते हैं तो उस फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए काम आती है F3। कंप्यूटर इस कुंजी की सहायता से किसी फोल्डर का फाइल, चित्र आदि को खोजने के लिए काम में लिया जाता है। तो किसी भी सहायता के लिए खोजना होता है जब फाइल को, फोल्डर को, चित्र को, तो उस समय हम F3 प्रेस करते हैं। और F सीरीज की जो कीज़ होती हैं उसे फंक्शन कीज़ कहते हैं। कुल संख्या 12 होती है। कीबोर्ड में कुल कीज़ पूछी जाए तो 101 होती है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, F4। इस कुंजी की सहायता से इंटरनेट एक्सप्लोरर एड्रेस बार खुल जाता है। यानी ये जो हमारा मॉनिटर होता है, इसमें जब इंटरनेट चल रहा होता है, जब हमें यहाँ पर कुछ लिख के सर्च करना होता है, तब हम F4 प्रेस करते हैं तो एड्रेस बार खुल जाता है। फिर कुछ ना कुछ टाइप करके हम किसी भी चीज़ को खोज सकते हैं। इसी के साथ एल्ट के साथ F4 दबाने पर चालू प्रोग्राम बंद भी हो जाता है। जब आपके कंप्यूटर में सभी प्रोग्राम चल रहे हैं और उनको तुरंत बंद करना है तो एल्ट के साथ आप दबा सकते हैं F4। F4 दबाने पर कंप्यूटर में चल रहे सभी जो प्रोग्राम होते हैं दोस्तों वो बंद हो जाते हैं। मान लीजिए 5-7 प्रोग्राम आपने खोल रखे हैं, MS वर्ड खोल रखा है, प्रोग्राम खोल रखा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल रखा है, यानी क्रोम खोल रखा है, तो उनको एक साथ बंद करना है तो आपको प्रेस करना होगा एल्ट के साथ F4। F4 प्रेस करते ही ये सब बंद हो जाएंगे। और F5 की बात करें तो कंप्यूटर को इस कुंजी की सहायता से ताज़ा यानी रिफ्रेश कर सकते हैं और वेब पेज को दोबारा लोड कर सकते हैं। तो F5 का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो पेज लोड या फिर कंप्यूटर को रिफ्रेश करना। यानी जब हम कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं तो वो तरोताज़ा होता है, मतलब उसकी स्पीड में बदलाव होता है, वो काम बढ़िया तरीके से करने का प्रयास करता है। F5 वर्ड में काम करने वाले इस कुंजी को 2 बार दबाने से मेनू बार सक्रिय हो जाता है। देखो, वर्ड प्रोसेसिंग कोई भी हो, जैसे MS वर्ड हो, चाहे MS एक्सेल हो, ये सभी जो पार्ट होते हैं ये वर्ड के जो पार्ट होते हैं। और जब F6 दबाया जाता है दोस्तों तो इस कुंजी की सहायता से मेनू बार सक्रिय हो जाता है। मेनू बार मतलब उसमें जो मेनू बार होता है जिसमें एडिटिंग के मुख्य फीचर दिए होते हैं वो ओपन हो जाता है। F6 के बारे में अध्ययन किया तो F7 के बारे में अध्ययन करें तो काम करते ही बात करें तो व्याकरण संबंधित जो गलतियां होती है उनको सुधारने के लिए वर्तनी या फिर व्याकरण संबंधी जो गलतियां होती है उनको सुधारने के लिए F7 प्रेस किया जाता है। F8 की बात करें तो विंडो लोड करते समय इस कुंजी को दबाकर बूट प्रक्रिया चालू की जाती है। जब किसी भी कंप्यूटर में विंडो डाला जाता है, क्या डाला जाता है दोस्तों? विंडो। और विंडो डालते ही बूट प्रक्रिया, मतलब विंडो को स्टार्ट करने से पहले हमें F8 दबाना होता है, इससे बूट प्रक्रिया चालू होती है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें तो F9 का प्रयोग।
F9 के प्रयोग से इस कुंजी की सहायता से सिलेक्शन को हटाया जा सकता है और बूट प्रक्रिया चालू करने के काम में भी ली जा सकती है, दोनों ही काम में आती है। F10 की बात करें तो इस कुंजी की सहायता से प्रोग्राम मेन्यू बार को सक्रिय करने के लिए काम में ली जाती है और इसी के साथ इसमें शिफ्ट के साथ F10 दबाने से डेस्कटॉप पर राइट क्लिक का कार्य करता है। जब राइट क्लिक करना होता है दोस्तों, तो राइट क्लिक के लिए शिफ्ट के साथ F10 जब दबाते हैं, जैसे हमारा ये मान लीजिए माउस है, माउस के ऊपर दो बटन होते हैं, एक राइट क्लिक होता है, एक लेफ्ट क्लिक होता है। जब हमें राइट क्लिक को प्रेस करना होता है तो उसकी सहायता पर हम शिफ्ट F10 दबा सकते हैं। F11 इंटरनेट एक्सप्लोरर के काम में करते हैं। इस कुंजी की सहायता से इंटरनेट एक्सप्लोरर को फुल स्क्रीन पर देखा जा सकता है। जब हमारे जो डेस्कटॉप होता है उसमें मान लीजिए छोटा पेज खुला हुआ है इंटरनेट का, इसको बड़े पेज में डिवाइड करना है, अब यहाँ पर F11 प्रेस करते ही ये जो पेज होता है ये पूरा स्क्रीन पर खुल जाता है, यानी पेज को बड़ा किया जाता है ये इंटर एक्सप्लोरर के समय। F12 वर्ड के बारे में अध्ययन करें तो कार्य करते समय कुंजी की सहायता से सेव एज विंडो खुल जाती है, फाइल को सेव कर सकते हैं। देखो फाइलों को दो प्रकार से सेव किया जाता है, एक तो देखो CTRL जिसे हम कंट्रोल कहते हैं, इसके साथ में S दबाने पर फाइल सेव होती है। एक फाइल को सेव करने के लिए सेव एज होता है दोस्तों, एज सेव होता है, इसे सेव एज कहते हैं। सेव एज फाइल करने के लिए हम F12 को दबा सकते हैं और F12 दबाने पर फाइल जो होती है वो सेव एज हो जाती है। इसी के साथ दूसरा देखिए, हमने फंक्शनल की देखी जो कि 12 होती है, 101 मुख्य कीज होती है और इनमें से सेकंड जो नंबर होता है वो अल्फा, इसे न्यूमेरिकल की कहते हैं, न्यूमेरिकल की या फिर अल्फा की कहते हैं, जो दूसरा प्रकार होता है। यह कीबोर्ड के मध्य का हिस्सा होता है, जो कीबोर्ड होता है इसके मध्य में स्थित होती है ये सभी कीज, और सबसे महत्वपूर्ण होती है इससे A to Z। देखो पहली ABCD का A to Z एंड सेकंड अल्फ़ाबेट का A to Z, ये सभी कीज़ जो होती है ये न्यूमेरिक कीज़ होती है। और इसी के साथ 0 से 9 जो संख्याएं होती है, नंबर्स जो होते हैं वो भी न्यूमेरिक कीज़ होती है। -@ हैशटैग डॉलर एंड और स्टार वगैरह, ये कोष्टक वगैरह सभी जो होते हैं ब्रैकेट्स, ये सभी न्यूमेरिक कीज़ होती हैं। न्यूमेरिक की यह की विंडो के दाईं तरफ होती है, इनकी कुल संख्या 17 होती है। तो हमने 12 की पढ़ी जो कि न्यूमेरिकल कीज़ होती है, और ये फंक्शनल कीज़ 12 होती है, तो न्यूमेरिकल कीज़ की संख्या 17 होती है। इसी के साथ बात करें तो इन्हें स्पेशल की भी कहते हैं। न्यूमेरिक की 17 होती है, तो स्पेशल की इनमें कीबोर्ड की संख्या कम होती है, इनमें कंप्यूटर के स्पेशल कार्य किए जाते हैं, जैसे स्क्रीन प्रिंटिंग, स्क्रॉल लॉक होता है, इंसर्ट, पावर बटन, होम एंड और इंसर्ट ETC, ये जो कीज़ होती हैं इन्हें स्पेशल की कहते हैं। और नेक्स्ट बात करिए माउस। माउस के बारे में अध्ययन करें तो यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका मुख्य कार्य स्क्रीन पर पॉइंटर को चलाना होता है। इसका कुल 3 बटन होते हैं, बायां, दायां और बीच में स्क्रॉल का बटन। तो माउस पर कुल कितने बटन होते हैं? एक तो बाएं तरफ होता है, एक दाईं तरफ होता है और बीच में एक स्क्रॉल का बटन होता है। इसे घुमाने पर जो कर्सर होता है वो ऊपर नीचे चलता रहता है। इसी के साथ माउस के बाएं बटन के लिए एक बार दबाना क्लिक होता है और 2 बार जब जल्दी दबाना होता है डबल क्लिक, और बटन को दबाने रखने पर एक स्थान पर दूसरे स्थान माउस को ले जाने के लिए ड्रैग तथा दबाकर छोड़ना ड्रॉप कहलाता है। तो ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी एक पॉइंट्स, क्योंकि एग्जाम में छोटी छोटी बातें पूछी जाती है। अब ये तो पूछा नहीं जाता कि माउस क्या होता है। माउस की जो 3 कीज जो होती हैं, 3 बटन जो होते हैं, देखो एक बार दबाना तो क्लिक होता है, और 2 बार जल्दी दबाना डबल क्लिक होता है, और बटन को दबाए रखना एक स्थान पर दूसरे स्थान को माउस ले जाना ये ड्रैग कहलाता है। बटन को दबा के फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब कर्सर चलता है उसे ड्रैग कहते हैं। और ये ड्रैग काम में लिया जाता है जब हम किसी चीज़ को सेलेक्ट कर रहे होते हैं, किसी लाइन को सेलेक्ट करते रहते हैं, उस समय हम क्लिक करते हैं और ड्रैग करते हैं। दबाकर छोड़ना जो होता है वो ड्रॉप कहलाता है। लाइन को क्लिक कर लिया, अब छोड़ दिया। स्कैनर हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित करता है। प्रकार पूछा जाए तो MICR स्कैनर होता है, बैंक में उपयोगी और ऑप्टिकल स्कैनर होता है। इसी के साथ स्कैनर के बारे में अध्ययन किया। अब बात करें जॉयस्टिक।
वीडियो गेम्स खेलने के लिए, सिमुलेटर प्रशिक्षण केंद्र आदि में जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है। OMR, OCR, OBR ट्रैक बॉल गेम खेलने के लिए उपयोगी है। लाइट पेन, इसका प्रयोग बार कोड को पढ़ने के लिए, स्क्रीन पर लिखने के लिए और चित्र बनाने के लिए लाइट पेन का उपयोग किया जाता है। टच स्क्रीन, इसका प्रयोग बैंकिंग, रेलवे, एयरपोर्ट, लाइब्रेरी, कैटलॉन फाइल को ढूंढने में के लिए टच स्क्रीन का उपयोग किया जाता है। बार कोड रीडर क्या होता है, जिसे हम BCR कहते हैं, इसका उपयोग जो है उत्पाद यानी जो प्रोडक्ट बना होता है उसके पैकेट पर छपे हुए बार कोड को पढ़ने के लिए। हम किसी भी बड़ी वस्तु को खरीदते हैं, उस पर बार कोड इस प्रकार लिखा होता है, लाइन सी खिंची होती है, ये बार कोड होता है। ये पर्सनल उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देता है और इसी को जो खोजने वाला होता है उसे BCR कहते हैं, बार कोड रीडर। डिजिटल कैमरा क्या होता है, फोटो खींचने और स्टोर में उपयोगी के लिए डिजिटल कैमरा। अब दोस्तों बात करें आउटपुट, तो हमने बात की 101 कीज जो होती है, इनमें तो हमने बात की सबसे पहले फंक्शन की के बारे में हमने F1 से लेकर F12 के मध्य बात की। इसी के साथ हमने न्यूमेरिक की देखा और न्यूमेरिक की जो संख्या है वो 17 देखी। कुल की जो होती है वो 101 होती है। इसी के साथ हमने लाइट पेन के बारे में और डिजिटल कैमरा के बारे में और काफ़ी सारे ट्रैक बॉल, लाइट पेन, जॉयस्टिक, इनके बारे में अध्ययन किया। माउस के बारे में अध्ययन किया और अल्फ़ा न्यूमेरिक कीबोर्ड होता है उनके बारे में अध्ययन किया और सभी कीज़ के बारे में अध्ययन किया किस प्रकार। अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइस। मुख्य आउटपुट डिवाइस होता है मॉनिटर। जब भी कंप्यूटर में कुछ ना कुछ ऐड किया जाता है तो सबसे पहले मॉनिटर पर देखने को मिलता है और वो हमें आउटपुट देता है और हम अपनी आंखों के माध्यम से उसको देखते हैं, तो सबसे बड़ा आउटपुट होता है मॉनिटर। कंप्यूटर का वह भाग जिसके द्वारा कंप्यूटर की सूचनाओं का परिणाम जो होता है वो स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाता है। CRT मॉनिटर यानी कैथोड रे ट्यूब, सीधे से इनके फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं। LCD मॉनिटर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर। LED मॉनिटर, लिक्विड एमिटिंग डायोड मॉनिटर। तो 3 प्रकार के मॉनिटर होते हैं। सबसे पहले जो मॉनिटर चलता था उसे कैथोड रे ट्यूब कहते थे यानी CRT मॉनिटर होता था। उसके बाद LCD आया, LCD जो हम घरों में देखते हैं। उसके बाद आया LED, लाइट एमिटिंग डायोड जो होता है। ये 3 प्रकार के मॉनिटर होते हैं। कलर मॉनिटर की डॉट पिच 0.15 से 0.30 तक होती है। डॉट पिच यानी ये जो डॉट 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 ये मिलकर ही कलर प्रिंटर बनाते हैं। और कलर मॉनिटर जो होता है इसमें डॉट पिच पूछी जाए तो 0.15 से 0.30 के मध्य होती है। प्रिंटर के बारे में अध्ययन करें तो ये एक आउटपुट डिवाइस है। यह हार्ड कॉपी प्रदान करने वाला डिवाइस है। प्रिंटर के प्रकार, इम्पैक्ट प्रिंटर। दोस्तों इम्पैक्ट प्रिंटर यह टाइपराइटर की तरह पेपर और इंक रिबन दबाकर डालकर प्रिंट करता है। पुराने ज़माने में जो प्रिंटर होते थे ना उन्हें इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। उनमें स्याही जो होती है वो नंबर के साथ में जुड़ी होती है। जिस प्रकार क्लिक करते हैं तो तुरंत जो सफ़ेद पेज होता है उस पर लिखना शुरू हो जाता है, साथ साथ लिखा जाता है और साथ साथ वो दबाया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। एक बार एक करेक्टर प्रिंट करता है। जैसे हमने A को प्रेस किया तो A दबा दिया और A जो होता है प्रतिलिपि जो फोटोकॉपी होती है, सफ़ेद पेज होता है, उस पर क्लिक होता है। डेली व्हील प्रिंटर एक बार में एक करेक्टर प्रिंट करता है परंतु गोल गोल घूमकर प्रिंटर करता है, तो ये पढ़ा हमने। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इसमें स्याही का विद्युत रासायनिक विधि से छिड़काव द्वारा प्रिंट प्राप्त किया जाता है। थर्मल प्रिंटर एक बार में एक करेक्टर प्रिंट करता है। इंकजेट प्रिंटर, इसमें स्याही जेट की सहायता से प्रिंट किया जाता है। क्वालिटी 300 PL तक होती है। लेज़र प्रिंटर, लेज़र किरणों के माध्यम के द्वारा प्रिंट किया जाता है। प्रिंटर क्वालिटी पूछी जाए तो 300 से 600 DPI तक की होती है। तो ये वर्तमान हम जो यूज करते हैं वो लेज़र प्रिंटर होता है। इसी के साथ स्पीकर जो कि एक मुख्य आउटपुट है, ये ध्वनि को आउटपुट के रूप में प्रस्तुत करने वाली डिवाइस है। प्लॉटर, इसके द्वारा बैनर पोस्टर प्रिंट किए जाते हैं। 3D प्रिंटिंग कर सकते हैं किसके द्वारा, प्लॉटर के द्वारा। इसमें 2 मुख्य प्रकार होते हैं, ड्रम प्लॉटर और प्लेट बेड प्लॉटर। तो इसी के साथ बात करें तो स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर जो होता है, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, ये से एक आउटपुट उपकरण है जो
कंप्यूटर की स्क्रीन को दिखाई देने वाली सूचना को बड़ी स्क्रीन में प्रस्तुत करता है। तो प्रोजेक्टर तो आप सभी जानते होंगे कि यहाँ पर एक छोटा सा यंत्र रखा होता है और सामने वाली जो दीवार होती है उस पर बड़ी संख्या में बड़ा जो चित्र दर्शाता है ये प्रोजेक्टर होता है दोस्तों। और सामने वाली जो दीवार होती है उसका कलर वाइट होना चाहिए या फिर पर्दे के ऊपर कुछ ना कुछ दर्शाने के लिए ये इस प्रकार से यूज किया जाता है, जो कि प्रोजेक्टर कहलाता है, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। मल्टीमीडिया के बारे में अध्ययन करें तो मल्टीमीडिया किसी सूचना की प्रस्तुति के साथ एक साथ से अधिक जैसे टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो आदि का प्रयोग मल्टीमीडिया कहलाता है। कंप्यूटर एक मल्टीमीडिया प्रोसेसिंग कंप्यूटर होता है दोस्तों। मल्टीमीडिया के लिए आवश्यक उपकरण वीजीए या फिर एसवीजीए कार्ड, ये कार्ड लगे होते हैं, और ऑडियो ब्लास्टर कार्ड, स्पीकर, सीडी रोम ड्राइव, एमपीआई कार्ड, और इसी के साथ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, माइक तथा कैमरा, ये मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। और राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इतिहास क्या है? इतिहास एक नई पहल के साथ शुरू किया गया है। इतिहास को हम कांस्टेबल तो क्या आरएएस तक का इतिहास पढ़ेंगे ताकि किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न छूट ना सके। ये वीडियो आप ज़रूर देखें। सीएडी और सीएम जनरेट ग्राफिक एप्लीकेशन होती है, ये जनरेटिव ग्राफिक्स एप्लीकेशन होती है। कौन सी? सीएडी और सीएएम। सीएडी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होती है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, और इसी के साथ थक्सी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन करना फ्लो चार्ट कहलाता है। और नेक्स्ट बात करें तो प्रेजेंटेशन यानी स्लाइड शो को तैयार करने के लिए पावर पॉइंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम पीपीटी कहते हैं। पीपीटी जो फाइल होती है उसे पावर पॉइंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। मल्टीमीडिया में सीडी रोम रेंज जो होती है ये 250 से 700 MB की होती है, सीडी रोम। और एनिमेशन में प्रति सेकंड 25 से 30 फ्रेम डिस्प्ले होते हैं। एनिमेशन के अंदर एक वीडियो या फिल्म को प्रदर्शित करने के लिए 25 से 30 फ्रेम प्रति सेकंड डिस्प्ले करनी पड़ती है। पेन ड्राइव इस्तेमाल डाटा को स्टोर करने के लिए उपयोग होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर सबसे ज़्यादा काम आने वाली करेक्टर प्रिंटर होते हैं। कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। ये 5-7 लाइनें पढ़ी है ना, इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे। देखो मल्टीमीडिया में सीडी रोम की रेंज कितनी होती है? 250 MB से 700 MB सबसे छोटी होती है। एनिमेशन के प्रति सेकेंड में 50 से 30 फ्रेम डिस्प्ले होते हैं। एनिमेशन तो जानते ही होंगे सब लोग। इस वीडियो का फिल्म प्रदर्शित करने के लिए 25 से 30 फ्रेम प्रति सेकेंड डिस्प्ले करेगी। पेन ड्राइव का इस्तेमाल डाटा स्टोर के लिए किया जाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर सबसे ज़्यादा काम आने वाली करेक्टर प्रिंटर होती है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम वीडियो के अंदर मेमोरी जो होती है, मुख्य मेमोरियों के जो पार्ट होते हैं, स्पेशल नोट्स में ज़रूर पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। वीडियो की PDF लिंक इन डिस्क्रिप्शन।